तो अब तक की वोटिंग से क्या तस्वीर सामने आ रही है और कहां कितने % वोटिंग हुई, इस पर हम अलग अलग राज्यों के संवाददाताओं से चर्चा करेंगे। अगले आधे घंटे में हम यूपी और बिहार की बात करेंगे। और यूपी के लखनऊ से शलमणि त्रिपाठी हमारे साथ रहेंगे, रायबरेली से नीरज गुप्ता हमारे संवाददाता रहेंगे, साथ ही साथ बिहार में मधेपुरा से हमारे साथ होंगे प्रभाकर कुमार। तो सबसे पहले बात यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 14 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। यूपी में 1 बजे तक 37% मतदान हुआ। आज हुए मतदान में सोनिया गांधी, रीता बहुगुणा जोशी, श्री प्रकाश जायसवाल, बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। 2009 के पिछले लोकसभा इन 14 सीटों से कांग्रेस ने 6, समाजवादी पार्टी ने 4 और यहां पे बीजेपी ने सिर्फ 1 ही सीट जीती थी और बीएसपी ने 1 सीट जीती थी और बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। बाद में यूपी की राजनीतिक अहमियत की अगर हम यहां पे बात करें तो देश में 80 लोकसभा सीटों वाला सबसे बड़ा ये राज्य है। यहां अवध और बुंदेलखंड में कांग्रेस और एसपी की काफी अच्छी खासी पैठ है। बुंदेलखंड में उमा को उतारकर दांव खेला गया है यहां पे बीजेपी द्वारा, तो वहीं पर बीजेपी के अजय अग्रवाल कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में सोनिया गांधी को चुनौती दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का चुनावी हाल बताने के लिए मौजूद है हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता शलमणि त्रिपाठी और रायबरेली से हमारे सहयोगी नीरज गुप्ता। शलभ, सबसे पहले आप पे आना जाएंगे और आज की अगर 14 सीटों की बात करें तो काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। 2009 के चुनावों में हमने देखा था कि यहाँ पे बीजेपी वोट शेयर के मामले में काफी ज्यादा पीछे थी अपने बाकी ऑपोजिशन से। यहाँ पे सिर्फ 24%, 8% ही वोट शेयर वो पीछे रही है। इसी के साथ यहाँ पे जो बड़ी जीत का दावा बीजेपी करती है तो उसके लिए उसको 14 में से 13 सीटें जीतनी तो होंगी ही। काफी महत्वपूर्ण ये सीटें। जी बिल्कुल, देखिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प है बीजेपी का वो तभी पूरा हो पाएगा जो आप बात कह रही हैं कि बीजेपी अगर यहां से 12-13 सीटें यहां से जीते, निश्चित तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह लखनऊ से लड़ रहे हैं अटल जी की विरासत पाने के लिए। अटल जी यहां से सांसद होते थे और अब राजनाथ सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और ये सबसे बड़ा इस वक्त मुद्दा है कि अटल जी की विरासत राजनाथ सिंह को मिलती है नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई है रीता बहुगुणा जोशी जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, जो पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी 2009 में और बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारी थी, उनसे सीधा मुकाबला है राजनाथ सिंह का। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि हार जीत का फैसला 16 मई के बाद होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो चुनाव आयोग की जीत हुई है और जिस तरीके से जो इंतजाम चुनाव आयोग ने यहां पर किया है, जो स्कूल के जो कॉलेज के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, सुबह से लगे हुए हैं, जो भी वोट देने आ रहा है उसका स्वागत कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, उसको कैसे वोट देने में कोई परेशानी ना हो इस बात का ख्याल रख रहे हैं। टेंट, कुर्सी, सारा कुछ यहां पर आपको नजर आएगा, पानी का इंतजाम यहां पर नजर आएगा। इसका नतीजा ये हुआ है कि 35% मतदान पिछली बार हुआ था 2009 में उत्तर प्रदेश में, वो रिकॉर्ड टूट चुका है और करीब 5 बजे तक की अगर बात करें तो ये 40% से ऊपर जा चुका है। 6 बजे तक मतदान होना है। माना जा रहा है कि यह मतदान 50 से 55% जा सकता है। 16 मई के बाद कौन सी पार्टी जीतती है, कौन से नेता जीतते हैं, ये पता चलेगा। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग जीत चुका है अपने मिशन में। चलिए, आज चुनाव आयोग की जीत हुई है। शलमणि त्रिपाठी बता रहे थे, हम रायबरेली आपको लिए चलते हैं। गढ़ रहा है कांग्रेस का। नीरज हमारे संवाददाता वहां मुझसे मौजूद है। नीरज, जिस तरीके से लखनऊ में काफी चुनाव आयोग की जीत एक तरीके से कह रहे थे शलभ की हुई है यहां पर, क्योंकि बहुत अच्छा मतदान यहां पर हुआ है, रायबरेली से क्या तस्वीर निकल रही है? देखिए नवजोत, चूंकि रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ रहा है, आजादी के बाद से ही 1977 का चुनाव छोड़ दें और 96 और 98 के ये 3 चुनावों को छोड़ दें तो वहां से हर बार कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के नजदीकी लोग ही वहां से जीते हैं। तो चुनाव आयोग की इतनी मेहरबानियों की जरूरत रायबरेली का वोटर मुझे लगता है कि नहीं समझता है। ये एक बहुत सेंसिटिव जोन में नहीं आता है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स आपको बूथ्स पर नजर नहीं आते हैं और जो वोट परसेंटेज है वो पिछली बार तो 48% था, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि वो जाहिर तौर पर बढ़ेगा। 5 बजे तक 50% का आंकड़ा टच कर चुका था वहां पर वोट परसेंटेज, तो वो और ज्यादा बढ़ेगा 6 बजे तक की वोटिंग के अंदर। सवाल ये है कि वहां पर पिछले 14 साल से जो कांग्रेस का किला उसमें सेंध बीजेपी नहीं लगा पाई है, क्या इस बार मोदी लहर पर सवार बीजेपी उसमें कोई सेंध लगा पाएगी? सोनिया गांधी 3 बार जीत की हैट्रिक जमा चुकी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यह दावा है कि पिछली बार सोनिया गांधी वहां करीब 4.25 लाख वोटों से जीती थी। इस बार वो अपनी जीत का ये
मार्जिन जो है वो और ज्यादा बढ़ाएंगी। तो उसके लिए तो हमें नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन जिस तरीके से भारी गर्मी के बावजूद मैंने यहाँ वोटरों का उत्साह देखा, तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि वोट परसेंटेज में जाहिर तौर पर बढ़ोतरी होगी। चलिए, उत्तर प्रदेश से तो खबर यही आ रही कि वोट परसेंटेज काफी बढ़ रहा है और शलभ ने कह ही दिया कि चुनाव आयोग की एक तरीके से जीत हम आज के दिन के लिए कम से कम मान सकते हैं। बहरहाल बात बिहार की करते हैं, क्योंकि बिहार की 40 में से 7 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और बिहार में 3 बजों तक 47% मतदान हुआ है। बिहार की जनता जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव, बीजेपी नेता और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी कीर्ति आजाद, आरजेडी नेता एम.ए. फातिमी, अब्दुल बारी सिद्दीकी और हुकुमदेव नारायण यादव की किस्मत का फैसला कर रही। 2009 लोकसभा चुनावों में इन 7 सीटों में से 5 सीटों पर जेडीयू का कब्जा था, तो वहीं 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। प्रभाकर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मधेपुरा की हम खास तौर पर बात करेंगे। यहां पर अगर देखा जाए तो शरद यादव के लिए यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है ये इस बार की, एक तरीके से सियासत में अपनी आखिरी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। जी देखिए, मधेपुरा के बारे में एक किस्सा काफ़ी मशहूर है बिहार में कि रोम है पोप का और मधेपुरा है गोप का। इसे यादवों का गढ़ माना जाता है और एक ज़माना था जबकि बिहार के सत्ता का जो रास्ता है वो मधेपुरा से होकर गुजरता था। संख्या के आधार पर यहाँ यादव बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन यादवों के लिए एक बड़ा ही प्रतिष्ठित सीट माना जाता था। इस बार भी जो है यहाँ पर 2 यादव दिग्गज मैदान में हैं। एक शरद यादव हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं एक बार फिर से, और पप्पू यादव हैं जो कि आरजेडी के टिकट पर हैं, वो भी इस इलाके के खासे दबंग माने जाते हैं। लेकिन इस बार जो है शरद यादव के लिए राह थोड़ी मुश्किल दिख रही है, क्योंकि जब जमीन पे आप लोगों से बात करें, वोटरों से बात करें, तो वो एमपी रहे हुए हैं और उनके खिलाफ एक तबका है जो नाराज दिखता है। उनका मानना है कि उनके एमपी जो हैं वो दिल्ली बेस्ड एमपी हैं। और ये जो 7 सीटों पे आज जो बिहार में चुनाव हो रहा है, ये जेडीयू के लिए खासकर इसका बहुत महत्व है, क्योंकि 2009 में जो आंकड़े थे उसके हिसाब से 7 में से 5 जो है वो जेडीयू के पास थे और 2 जो है बीजेपी के पास थे। तो बॉल एक तरह से जेडीयू के कोर्ट में है। अगर उसे अपनी बढ़त बनानी है तो उसे कम से कम 5 सीट टोलाने ही होंगे जो आंकड़े इसके पिछले बार थे, और उसके बाद उस पर अगर नंबर्स ऐड करना है तो करना होगा। एक जो सबसे अच्छी बात दिख रही है हमें कि सुबह से गर्मी के बावजूद भी काफ़ी अच्छी तादाद में लोग निकले हैं और सुबह खासकर लंबी कतारें लगी हुई थी, और अभी भी शाम को अगर मैं दिखा सकूं आपको तो मेरे पीछे भी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग अभी भी भारी संख्या में वोट डाल रहे हैं और मतदान प्रतिशत लगभग 50 अभी क्रॉस कर चुका है। जबकि यहाँ जो तापमान है दिन का वो लगभग 40 डिग्री के आसपास था और ऐसा था जिसमें कि दिन में थोड़ी सी गति धीमी हुई थी, लेकिन सुबह और शाम को मतदाताओं का पूरा जोश दिख रहा है और 50 से ऊपर मतदान क्रॉस कर रहा है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर कड़ी चुनौती है शरद यादव के लिए, और अगर देखा जाए तो अब गठबंधन भी नहीं रहा बीजेपी के साथ नवजोत, तो ऐसे में जाहिर तौर पे चुनौती भी कड़ी हो जाती है। और यहाँ पे कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस इस बार हो गया है, जो कि एक और चिंता का सबब है। यहाँ पे एक और चीज अगर आपने देखी हो तो इस बार लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे 3 समाचार जानकारी हमें इस मामले। सीधे रुक करते हैं हमारी खास पेशकश IBM 7 और माइक्रोसॉफ्ट एनालिटिक्स सेंटर की, जहां पे हिमानी नथानी बताएंगी यूपी और बिहार के चुनाव का लेखाजोखा। हिमानी हमें दिख रही हैं। जी हिमानी, ओवर टू यू। माइक्रोसॉफ्ट इलेक्शन एनालिटिक्स सेंटर में क्या है खास आज? जी बिल्कुल नवजोत और तेजस्वी, हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से आपने लखनऊ और रायबरेली सीट का यहाँ पर नाम लिया, तो जिन सीट्स पर चुनाव हो रहे हैं, मतदान अभी फिलहाल यहाँ पर चल रहा है, उनमें कुछ इस तरह की स्थिति है। आप अलग अलग रंग यहाँ पर देख सकते हैं और सिर्फ एक जो यहाँ पर भगवा रंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी के खाते में सिर्फ एक ही सीट है, कांग्रेस के खाते में 6 सीट से, समाजवादी पार्टी के खाते में 4 और बीएसपी के खाते में 3। तो हम शुरुआत कर लेते हैं, चूंकि एक ही है भगवा रंग, उससे शुरुआत कर लेते हैं लखनऊ सीट की। और जहां तक हम बात करें लखनऊ सीट की, तो ये वो सीट है जहां से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कई बार यहां से सांसद रहे हैं और इसी सीट से नवजोत तेजस्वी अगर हम बात करें तो वो एनडीए में प्रधानमंत्री बने हैं। लेकिन इस बार की तस्वीर कुछ इस तरह से है कि भारतीय जनता पार्टी भूमि में इस बार हैं राजनाथ सिंह पार्टी अध्यक्ष, और उनके खिलाफ यहां पर है कांग्रेस की ओर से रीता बहुगुणा जोशी। जहां तक हम बात करें राजनाथ सिंह की, तो वो पूरी तरह से मोदी लहर पर सवार हैं, लेकिन अगर हम बात करें रीता बहुगुणा जोशी की, तो वो एंटी बीजेपी वोट्स के सहारे ही अपनी जीत जो है वो यहां पर कहीं सुनिश्चित कर चुकी हैं। इनके अलावा एक और फैक्टर जो हम यहां पर देखें, आम आदमी पार्टी ने उतारा है जावेद जाफरी को। लास्ट टाइम की अगर हम यहां बात करें
तो लालजी टंडन ने रीता बहुगुणा जोशी को हराया था 40,901 वोट से, लेकिन इस बार लालजी टंडन को जाना पड़ा, सीट छोड़नी पड़ी राजनाथ सिंह के लिए। और हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो 1991 से लेके 2009 तक आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहां पर भगवा रंग जो है ये दिखाई यहां पर दे रहा है। बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड यहां पर रहा है, क्योंकि जिस तरह से हम यहां पर बता रहे हैं उनके पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी यहीं से कई बार सांसद रहे हैं। एक और हाई प्रोफाइल सीट की जो आपने बात की, रायबरेली, जो कि नेहरू और गांधी परिवार का गढ़ रहा है। रायबरेली की अगर हम यहां पर बात करें, जिस तरह से जैसे हम पहले भी यहां पर बात कर रहे थे कि यहां पर लोकतंत्र की एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलती है। यहां पर चाहे भले ही पूरे देश भर में सत्ता विरोधी लहर चल रही हो, भ्रष्टाचार या महंगाई मामला हो, लोगों में नाराजगी हो, लेकिन रायबरेली ऐसी सीट है जहां पर यह फैक्टर नजर नहीं आता है, क्योंकि कोई भी जातीय समीकरण नेहरू और गांधी परिवार के खिलाफ काम नहीं करते हैं। यहां का हर वर्ग, हर जाति जो है उनका वोट पड़ता है नेहरू गांधी परिवार को। लेकिन अगर देखें इस बार कौन कौन चुनावी मैदान में उनके खिलाफ है, अजय अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी से और साथ ही साथ प्रवेश सिंह बहुजन समाज पार्टी से। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बार भी यहां से कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा है सोनिया गांधी के खिलाफ। बाकी पार्टीज की भी बात करें तो कोई बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट नहीं उतारा जाता, सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। हिमानी आपका माइक्रोसॉफ्ट इलेक्शन एनालिटिक्स सेंटर से हिमानी हमारी सहयोगी हमें बता रही थी उत्तर प्रदेश